आज मैं अपने व्यूवर्स के लिए बहुत ही मज़ेदार चिकन अफगानी कढ़ाई की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही मज़े की बनती है, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल में हम इसको बनाएंगे। तो आप इस रेसिपी को जब भी घर में अचानक से मेहमान आ जाएं तो आप इसको बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनती है, तो इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शाह गॉफशल व्लॉग्स में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबके रिस्क में बहुत बहुत ज़्यादा बरकत अता फरमाए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 kg चिकन लिया है। चिकन को मैंने अच्छे से धो लिया है। तो चलें ये मज़ेदार चिकन अफगानी कढ़ाई बनाना शुरू करते हैं। ये मज़ेदार चिकन अफगानी कढ़ाई बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है। इसमें मैं ऐड करूँगी 1 कप ऑयल। इसमें घी या ऑयल ज़्यादा ही ऐड होता है। साथ ही मैं इसमें ऐड करूंगी चिकन। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 टीस्पून नमक। हाई फ्लेम पे चिकन को गोल्डन कलर आने तक कुक कर लेना है। तो आप देख सकते हैं चिकन पे बहुत ही प्यारा सा कलर आना शुरू हो चुका है। तो आंच हमने यहाँ पे हाई ही रखनी है, लो फ्लेम पे हमने चिकन को कुक नहीं करना। यहाँ पे हम चिकन को जितना ही अच्छा कुक कर लेंगे उतना ही हमारी कढ़ाई टेस्टी बन के तैयार होगी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चिकन पे बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। इसको मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पे कुक किया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 टीस्पून साबुत ज़ीरा। मिक्स कर लेना है और अदरक लहसुन को भी चिकन के साथ अच्छे से खुशबू आने तक भून लेना है। अदरक लहसुन को भी मैंने अच्छे से चिकन के साथ कुक कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 4 से 5 अदद हरी मिर्चें, जिनको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। अब हरी मिर्चों के साथ भी हम अच्छे से भून लेंगे चिकन को। अब मैं इसमें ऐड करूंगी टमाटो प्यूरी, तकरीबन 300 ग्राम है। इनकी मैंने प्यूरी रेडी कर ली है। आप चाहें तो इसको स्लाइस में भी कट करके ऐड कर सकते हैं। अब हाई फ्लेम पे चिकन के साथ टमाटो प्यूरी को भी कुक कर लेना है। यहाँ पे मैंने टमाटो प्यूरी को भी चिकन के साथ अच्छे से कुक कर लिया है। तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने इसको कुक किया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 टीस्पून काली मिर्च कुटी हुई। साबुत काली मिर्चें लेके मैंने उसे मोटा मोटा कूट लिया है, वो इसमें शामिल कर देनी है। मिक्स कर लेना है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 कप दही। इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है और हाई फ्लेम पे दही को भी अब कुक कर लेना है। जब मैंने दही इसमें ऐड किया है तो आंच मैंने यहाँ पे लो कर ली है ताकि दही फट नहीं जाए। अगर हाई फ्लेम पे हम दही ऐड करते हैं तो दही फट जाता है। अब साथ ही मैं आंच को हाई कर लूँगी। इसमें रेड मिर्च वगैरह कुछ भी ऐड नहीं होता, सिर्फ ये ग्रीन मिर्चों और काली मिर्चों में ही कढ़ाई बनती है। आप इसकी लुक से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी शानदार ये रेडी होगी और खाने में उतनी ही टेस्टी होगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून जूलियन कटा हुआ अदरक, 3 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम। मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे क्रीम को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं इसकी लुक बहुत ही खूबसूरत लग रही है। अब मैं इसको कवर करके रख दूंगी 5 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे। यहाँ पे इसको 5 मिनट हो चुके हैं तो चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारी चिकन अफगानी कढ़ाई रेडी हुई है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है।
अब मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। मिक्स कर लेना है। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून जूलियन कटी हुई अदरक, 2 टेबलस्पून कटा हुआ हरा धनिया, 2 से 3 अदद साबुत हरी मिर्चें। ये तीखी होती हैं तो मैं इसीलिए साबुत ही ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल में चिकन अफ़गानी कढ़ाई हमारी रेडी हो चुकी है। अब मैं आपको ये खा के भी बताती हूँ और तोड़ के भी बताती हूँ। ये देखिए कितना जूसी और कितना ये टेंडर रेडी हुआ है। यकीन करें इतना मज़े का, इतना टेस्टी बनके तैयार हुआ है। आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।